सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। महाराज कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहां लग रहा है, तो कभी सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़ी किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया, अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती, मां होती है।
आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी। शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्वा। तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है, और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो। यदि सोमवार की अष्टमी के दिन कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, माँ जगत जननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर माँ तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया माँ तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और माँ शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी। दोनों की शादी में सेम फोटोग्राफर था, सेम एल्बम बनाई, पर आज उसकी एल्बम में गोवा की फोटोज है और मेरी एल्बम में सिर्फ शादी की पुरानी फोटोज। क्यों? सिर्फ हस्बैंड की सैलरी का फर्क। मेरा नाम पूजा है, सूरत से। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा की शादी सेम ईयर में हुई, 2022 में। मीरा की शादी एक डॉक्टर से हुई, सैलरी 5 लाख रुपए। मेरी शादी एक प्राइवेट कंपनी वाले से, सैलरी 22,000 रुपए। पहले 6 महीने एडजस्ट कर रही थी, पर धीरे धीरे डिफरेंस समझ आने लगा। मीरा कहती 5,000 का सूट लिया, 5 स्टार में गए। मैं सब्जी खरीदने के लिए भी हस्बैंड से पूछना पड़ता, सब्जी लेनी है 30 रुपए दे दो। उसके घर गई, 50 इंच का टीवी, एसी, मॉड्यूलर किचन। मेरे घर पे पंखा भी नहीं चलता, बिजली का बिल जो बढ़ जाता था। सबसे बुरा, मीरा को ताने नहीं सुनने पड़ते। उसकी सास कहती बेटा जो चाहिए ले लो, डॉक्टर की बहू हो। मेरी सास इतना पानी क्यों यूज किया, लाइट क्यों जलाई, 50 रुपए की क्रीम की क्या जरूरत थी। हर महीने हस्बैंड टेंशन में रहते। खर्चा 18,000 रुपए, सैलरी 22,000 रुपए, कैसे चलेगा। एक दिन मीरा ने कॉल किया, मुझे हस्बैंड ने बर्थडे एक नई कार गिफ्ट करी है। उस रात नींद नहीं आई, सोचा मेरी किस्मत खराब है क्या, पर फिर बोला खुद से, पूजा तू भी पढ़ी लिखी है, तू भी कुछ कर सकती है। नेक्स्ट डे सीखो ऐप का ऐड दिखा, पार्ट टाइम काम करके एक्स्ट्रा कमाओ, डाउनलोड किया। पार्ट टाइम इनकम सेक्शन खोला, 15 मिनट की वीडियो देखी, घर बैठे पार्ट टाइम से पैसे कैसे कमाए। नेक्स्ट डे 2 घंटे निकाले और ट्राई किया। शाम को यूपीआई नोटिफिकेशन, 280 रुपए क्रेडिटेड। विश्वास नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 2 घंटे में कमाया बिना किसी से पूछे। रोज रात को 11 बजे सीखो, टाइम बन गया। पहले हफ्ते 800 रुपए, दूसरे हफ्ते 2,000 रुपए, तीसरे हफ्ते या 3,500 रुपए, एक महीने में 10,000 रुपए कॉन्स्टेंटली आने लगे। पहली बार अपने पैसे से क्रीम ली, साड़ी ली, किसी से नहीं पूछा। हस्बैंड ने कहा प्राउड फील हो रहा है। सास ने अकाउंट स्टेटमेंट देखा, 10,000 रुपए मंथली। एटीट्यूड बदल गया, बेटा अच्छा कर रही हो, पार्ट टाइम से भी इतना आ सकता है। आज 8 महीने हो गए, महीने का 18,000 रुपए कॉन्स्टेंटली कमा
कमाती हूँ। पर मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सीखो ऐप की असली ताकत तो मैंने आगे जाकर देखी। 10,000 रुपये आने लगे तो कॉन्फिडेंस आया। सोचा और क्या सीख सकती हूँ। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सेक्शन खोला। याद है मैंने सोचा था मेरी किस्मत खराब है क्या। पहले लगता था मेरी किस्मत ही खराब है, ग्रहों ने साथ छोड़ दिया। पर वहाँ अपनी कुंडली समझी और अपने ग्रहों के हिसाब से उपाय किए। मन का बोझ हल्का हुआ, रात को नींद आने लगी, काम सही होने लगे और अपने ऊपर विश्वास बढ़ा। फिर इंग्लिश सीखो सेक्शन खोला। सोचा अगर इंग्लिश आ गई तो ऑनलाइन काम और बढ़ सकता है, बेटर क्लाइंट्स मिल सकते हैं। रोज 15 मिनट प्रैक्टिस की। आज कॉन्फिडेंटली ईमेल्स लिखती हूँ, वीडियो कॉल्स पे बात करती हूँ। मेरी रेट्स पहले से डबल हो गई हैं। फिर करियर ग्रोथ सेक्शन देखा, वहाँ फ्रीलांसिंग के एडवांस्ड स्किल्स सीखे, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग। अब सिर्फ पार्ट टाइम नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज है। इनकम स्टेबल हो गई, पैसा बढ़ने लगा तो शेयर मार्केट सेक्शन खोला। पहले लगता था शेयर मार्केट तो अमीर लोगों का काम है, पर वहाँ सीखा कि 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ। बच्चों के फ्यूचर के लिए कॉर्पस बन रहा है। और सबसे जरूरी फाइनेंस सेक्शन से बजट बनाना सीखा। पहले पैसा आता था, पता नहीं कहाँ जाता था। अब प्रॉपर सिस्टम है, कितना घर के लिए, कितना अपने लिए, कितना इन्वेस्ट करना है। हस्बैंड भी इम्प्रेस्ड है, कहते हैं तू तो फाइनेंशियल एडवाइजर बन गई। एक ऐप ने मुझे पार्ट टाइम इनकम, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन, करियर ग्रोथ स्किल्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ एक जगह से सिखा दिया। मीरा के पास आज भी हस्बैंड की सैलरी है, मेरे पास अपनी मेहनत की कमाई है, अपने ऊपर विश्वास है और फ्यूचर प्लान है। और वो फीलिंग अलग है। घर का खर्चा कंट्रीब्यूट करती हूँ, सास रिस्पेक्ट से बात करती है, हस्बैंड प्राउड फील करता है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करती क्योंकि मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। डॉक्टर से शादी नहीं हुई तो क्या, मैंने अपने पार्ट टाइम को फुल टाइम इनकम बना लिया। अगर तुम भी ससुराल में इज्जत चाहती हो या अपनी पहचान बनाना चाहती हो, इंस्टॉल नाउ दबाओ। पार्ट टाइम इनकम सेक्शन खोलो। सीखो से सीखोगी तो ही बढ़ोगी। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है। ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। हम तो कई बार आप लोगों को कथा में भी वर्णन करें, कभी मौका मिल जाए करे ना, तो सोमवार की जो अष्टमी होती है ना,
प्रयास करना, कभी अगर मौका मिल जाए करे आप लोगों को। Morning light, looking slow. Every step the world will go. Every motion finds its moment. Texture, shadow, light. Worlds reveal where you take flight. Designed for your world right now. Every edge and move somehow. Capture your life designed for you. Motorola Edge 70 Pro and Pro Plus. Stunning inside out. Hello, Moto. दिस इज विमल खन्ना, नया एस्टेट मैनेजर। मॉर्निंग सर। अमृता मैडम इतना यंग एंड ब्यूटीफुल है, बट सर और उनके बीच में वन पीस ऑफ एडवाइस, जितने कम सवाल पूछो उतना हम। मैडम नागी नहीं, पहले जकड़ती बाद में डसती। युगर है एक चक्रव्यूह की तरह। विमल खन्ना इस चक्रव्यूह में घुसेगा भी और उसे तोड़ेगा भी। बहुत ड्रामा हो गया सुरेंद्र। मेरा नाम विमल है। सोमवार की जो अष्टमी होती है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिसका मंगल पाणिग्रहण संस्कार नहीं होता, वो जो ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहाँ से जो चरण है, इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो अशोक सुंदरी का स्थान होती है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, वो जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी शिव जी पर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर गिरा रही होती। कभी मौका लगे और आपको लगे कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उस समय पर ये 3 पत्ती की जो बेलपत्र लेते हैं, बीच की पत्ती में कंकु रोली या लाल चंदन और 2 पत्ती में पीला चंदन, अक्षत का 1 दाना ऊपर वाली पत्ती में जिस पर आपने लाल चंदन लगाया है,